नमस्कार। हरि गोलू ज्ञान पाठशाला में आज हम महाजनपदों की बात कर रहे हैं और महाजनपदों में हम कौशल महाजनपद की बात करते हैं। इस महाजनपद के पश्चिम में पांचाल देश था, दक्षिण में सर्पिका नदी थी, पूर्व में सदानीर नदी और उत्तर में नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र था। इस राज्य का आधुनिक रूप अवध प्रांत कहा जा सकता है, जिसमें 3 प्रमुख नगर थे: अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। रामायण और महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि कौशल राजवंश के आदि पिता इक्ष्वाकु थे। पुराणों और महाकाव्यों में भी कौशल के अनेक शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, परंतु अधिकतर शासकों का संबंध स्थापित करना कठिन है, क्योंकि इतिहास की बातें करते हुए जब हम समय अवधि का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, और फिर जब तारतम्य टूट जाता है तो संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौशल महाजनपद ने अपनी शक्ति काफी वृद्धि कर ली थी। कौशल और काशी में परंपरागत रूप से अपनी शक्ति में काफी वृद्धि की और कौशल और काशी में परंपरागत वैमनस्य था। ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। महात्मा बुद्ध के समय इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। महाजनपदों में आज हम बात कर रहे हैं कौशल महाजनपद की। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनमें आपस में बनती नहीं थी और आपस में वैमनस्यता की वजह से शक्ति तो काफी वृद्ध हो गई थी, उसमें वृद्धि भी हुई, लेकिन रामायण काल में अयोध्या को इस जनपद की राजधानी बताया गया है। शक्यों की राजधानी कपिलवस्तु भी कौशल महाजनपद के अंतर्गत ही आती है। महाजनपदों में हमने देखा कि पश्चिम में इसके पांचाल, दक्षिण में सर्पिका नदी और पूर्व में सदानीर नदी और उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस राज्य का आधुनिक रूप आज का अवध प्रांत कहा जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती ये इसके प्रमुख 3 नगरों में थे। आज हमने हरि गोलू ज्ञान पाठशाला में महाजनपदों की बात करी है और महाजनपदों में भी कौशल महाजनपद के बारे में जानकारी आपको दी है। ये जानकारी और बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो अपनी राय अवश्य दीजिए और हरि गोलू ज्ञान पाठशाला से जुड़े रहिए, क्योंकि आपके जुड़े रहने से ही हरि गोलू ज्ञान पाठशाला और हम और आप दोनों ही ज्ञान और शिक्षा के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज महाजनपदों की बात हुई है, कल हम किसी और विषय पर बात करेंगे। अपनी राय अवश्य दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।